प्रतापगढ़ में मिट्टी की मान ढह जाने से मिट्टी की खुदाई कर रही 2 महिलाओं की मलबे में दब जाने से मौत हुई। कालाडूंगी के सुप्रसिद्ध कॉबेट फॉल में हुआ हादसा। नहाते समय 2 छात्रों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में 32 छात्र के सदस्यों का ग्रुप कॉबेट फॉल शिक्षण भ्रमण पर आया था। भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़ राकेश टिकैत वाले गुट से बीकेयू के कई नेता अलग हुए। राजेश सिंह चौहान बने भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के अध्यक्ष। लखनऊ की बैठक में हुआ फैसला। भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़ पर बोले राकेश टिकैत। सरकार के इशारों पर संगठन बनाया गया। कहा कि हमारे संगठन पर नए संगठन का प्रभाव नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कुछ लोगों के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करनाल में 18 मई से भाकियों की बैठक होगी। अब क्या करें, किसके हमने बनाने की कोशिश करी भाई उनको। मैं गया था लखनऊ, किला बैठा, लेकिन वे मान तो गए थे, फिर भी चले गए तो ज्यादा परेशान। किसके इशारे पे नया संगठन बना है? किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? हम किसी का नाम नहीं। सरकार अपने उसमें कामयाब हो रही कुछ। ये वैसे नहीं हुए तो संगठन को तोड़ दो, उनसे बयानबाजी करवा दो। सरकार के इशारे पे संगठन? हाँ, और किसके इशारे पे संगठन? फटी जींस को लेकर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का फिर से आया बयान। कहा मैं जींस नहीं फटी जींस का करता हूं विरोध। तीरथ बोले हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं फटा कपड़ा। चारधाम यात्रा पर पंजीकरण जरूरी होते ही यात्री परेशान। रुद्रप्रयाग में चेक पोस्ट से वापस लौटाए गए सैकड़ों श्रद्धालु। प्रशासन के इंतजामों से तीर्थयात्रियों में आक्रोश। सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें फिर बढ़ी। अब सुल्तानपुर की सेशन कोर्ट में 8 साल पहले उनके विवादित बयान को लेकर नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने डीएम सुल्तानपुर को भी नोटिस दिया है। मामले में 14 जून को अब अगली सुनवाई। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुकुल गोयल पर हुए एक्शन को लेकर सवाल खड़ा किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, जिन कारणों से मुकुल गोयल को हटाया गया वो कहीं न कहीं बचकाने बहाने हैं। जिन्होंने चयन किया था वो भी दोषी हुए। ज्ञानवापी में सोमवार को फिर होगा सर्वे। करीब 2 घंटे तक चलेगी वीडियोग्राफी। 8 बजे से शुरू होगा काम। सोमवार को सर्वे खत्म होने की उम्मीद। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे पूरा हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद की पहली मंजिल, सुरंग, गुंबद और छत का सर्वे और वीडियोग्राफी की गई। दूसरे दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का बयान, हमारा दावा मजबूत हुआ है। 80% तक सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कल करीब 2 घंटे और सर्वे की कार्रवाई चलेगी। कागजी कार्रवाई के बाबत कमिश्नर महोदय ही अपना रिपोर्ट दे पाएंगे। तो क्या कल भी वीडियोग्राफी होती रहेगी? कमिश्नर महोदय में जो विशाल सिंह जी हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं अध्यक्ष। उनके अंदर कई लोग हैं और जैसे अजय मिश्रा भी हैं, अजय सिंह भी हैं, तो लोग अपना तैयार करेंगे। उनसे हम उसे बता पाएंगे क्या कर रहे हैं वो। कमीशन कार्रवाई ठीक है। हाँ, कार्रवाई माना जाए। अब कल कौन देखा है यार क्या होगा, माना जाए कल हो जाएगा। सर्वे के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, हमारी नजर में सर्वे में कुछ नहीं मिला। अब कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को देखेंगे। जी कुछ नहीं मिला। हाँ, सर्वे से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो गलत कह रहे। ज्ञानवापी में सर्वे पूरा होने के बाद कोर्ट कमिश्नर ने दोनों पक्षों को बैठाकर सभी पॉइंट्स नोट किए और वीडियोग्राफी की चिप कोर्ट कमिश्नर को सौंपी गई। आज 6 बार सर्वे में आई थी रुकावट। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर समझाया। ज्ञानवापी में दूसरे दिन गुंबद में सर्वे के लिए कई साक्ष्य मिले हैं। सर्वे के दौरान पत्थर और दीवारों पर सफेद रंग की पुताई करने की जानकारी मिली। सूत्रों के हवाले से खबर, ऊपर से नीचे तक कई जगहों पर साक्ष्य मिटाने के प्रयास के संकेत। ज्ञानवापी में कल भी सर्वे का काम जारी रहेगा। कल पश्चिमी दीवार के नीचे का कमरा, जिसे व्यास जी का कमरा कहा जाता है, उसका सर्वे होगा। आज उस कमरे की सफाई कराई गई। ज्ञानवापी में कल के सर्वे में मिले कई सबूत। सूत्रों के मुताबिक तहखाने में मूर्ति और कई कलश मिले हैं। खंबे में मूर्ति बनी हुई मिली है। तहखाने के संगमरमर में 2 फीट की मूर्ति मिली है।
ज्ञानवापी में सर्वे के दूसरे दिन भी सुरक्षा का सख्त पैरा। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद 12 लेयर की सिक्योरिटी की गई। कल पहले दिन 10 लेयर की थी सिक्योरिटी। सीएम योगी ने गोरखपुर को 61 परियोजनाओं की सौगात दी है। कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि विकास में जनता की सहभागिता जरूरी। जनता दरबार में बच्ची को दुलार करते योगी आदित्यनाथ दिखे। मां की गोद में बैठी 5 महीने की बच्ची को मुख्यमंत्री ने दुलार किया, सर पर हाथ फेरा और चॉकलेट दी। एटा में राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का बड़ा बयान। औरंगजेब की मजार पर अकबरुद्दीन ओवैसी की चादर चढ़ाने पर कहा है कि ये देशद्रोह है। सुप्रीम कोर्ट ले संज्ञान। ओवैसी बंधुओं को जेल में डालना चाहिए। जो ओवैसी बंधु है ये जिन्ना बनने का स्वप्न देख करके इस देश को तबाह करने का, इस देश को विभाजन की विभीषिका में झोंकने का कृत्य कर रहे हैं। इनको दोनों को जेल में डालना चाहिए। मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर सिसोली गांव में किसान भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत मौजूद रहे। पीलीभीत में सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रशांत रवि का असले के साथ पोस्ट वायरल। लिखा, सोच समझकर लिखा करो हमारी बुराई। पहले भी गोलीकांड को लेकर चर्चा में रहे हैं प्रशांत रवि। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर सोमवार को यातायात व्यवस्था में रहेगा बदलाव। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रूट डायवर्जन रहेगा। बंदरिया बाग चौराहे की तरफ से नहीं जा सकेंगे वाहन। कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। नेपाल के लुम्बिनी से लौटते वक्त प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारी पूरी। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सभी लोग मानेंगे। बागपत में भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ एक्शन। प्रशासन ने यशपाल तोमर के मकान पर बुलडोजर चलाया। भूमाफिया के मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई जारी। नैनीताल दौरे पर गए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कैची धाम पहुंचकर की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने लिया नीम करोली महाराज का आशीर्वाद। उत्तराखंड के लोगों को बारिश और ओलावृष्टि के कारण गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। उत्तराखंड में 12 जून तक दस्तक देगा मानसून। 8 दिन पहले ही मानसून आने के आसार। देहरादून में महिला ने परमानंद नाम के एक बाबा पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। सम्मोहन के जरिए महिला से किया गया रेप। जालनवाला इलाके का मामला। बड़कोट में एक और तीर्थयात्री की मौत। यमुनोत्री धाम की यात्रा से लौट रहा था यात्री। हार्ट अटैक बताई जा रही मौत की वजह। यमुनोत्री की यात्रा में अब तक कुल 14 तीर्थयात्रियों की जान गई। अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए जून से शुरू होगा पोर्टल। 11 से 18 साल के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मिलेगा एडमिशन। 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। वीकेंड पर उत्तराखंड में उमड़ी तीर्थयात्रियों की भीड़। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा। इस दौरान जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। मरीज और तीमारदार हुए परेशान। कोविड के बाद सुधरे हालात में यूपी की बढ़ी पर्यटकों की संख्या। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 11 करोड़ पर्यटक यूपी आए। पीएससी बैंड ने काशी विश्वनाथ धाम के परिसर में देशभक्ति की धुन बजाई। ये धुन हफ्ते में एक बार बजाई जाती है। आईएमसी एलुमनी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश चैप्टर का वार्षिक मिलन समारोह कू कन्वेंशन 2022 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में आईआईएमसी से पढ़ाई कर चुके पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं की मौजूदगी रही। इस मौके पर यूपी चैप्टर की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। बाना में एसएचओ और सब इंस्पेक्टर के बीच मारपीट। विवाद का कारण नाबालिग बच्चियों के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करने गए पीड़ित बच्चियों के पिता को ही 151 में चालान कर देने की वजह थी। मैनपुरी में पीट कर युवक की हत्या करने का पति ने परिजनों पर लगाया है आरोप। शराब पीने का आदी था युवक। मारपीट का लाइव वीडियो हुआ वायरल। गौरीकुंड में सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुआ वीडियो। पुलिस चौकी इंचार्ज के कमरे का बताया जा रहा वीडियो। बैग में अवैध रूप से वसूली गई रकम होने का दावा। फतेहपुर के ओंग इलाके में गेस्ट हाउस बना अखाड़ा। लड़की और लड़के वालों के बीच मारपीट हुई। विदाई के दौरान मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दहेज के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद।
बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख के बेटे कपिल चौधरी ने कोतवाल को थाने में दी धमकी। वीडियो हुआ वायरल। किसी को छुड़ाने को लेकर हुआ था विवाद। चांदपुर इलाके का मामला। बरेली में जिम में हुए विवाद को लेकर दबंगों का परिवार पर हमला। तलवार और अवैध तमंचों से हमला किया गया। पेट्रोल डालकर घर में आग भी लगा दी गई। कई लोग घायल। प्रेमनगर इलाके की घटना। उन्नाव में बेखौफ चोरों ने मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया। उन्नाव में बेखौफ चोरों ने मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकान से नकदी और 8 एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप और कैमरा पार किया। दुकान मालिक 2 लाख की चोरी का लगा रहा अनुमान। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कोतवाली उन्नाव क्षेत्र के सिकंदरपुर का मामला। महोबा में गर्भवती महिला का एम्बुलेंस में कराया गया प्रसव। प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस में हुआ प्रसव। एम्बुलेंस चालक व ईएमटी ने दिखाई सूझबूझ। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। बड़कोट में एक और श्रद्धालु की मौत। यमुनोत्री धाम की यात्रा से वापस लौट रहे थे 70 वर्षीय श्रद्धालु की जान गई। जालौन में ट्रक के ब्रेक फेल होने से झांसी कानपुर हाईवे पर चालक की मौत। टला बड़ा हादसा। ट्रक की चादर फटने से लोहे की रॉड की चपेट में आने से चालक की हुई मौत। गाजियाबाद में ट्रैक्टर और दूध का टैंकर आपस में टकराया। ड्राइवर को मामूली चोट आई। नोएडा के सेक्टर 37 के भंगेल तक बनने वाले एलिवेटेड रोड पर हुआ हादसा। निर्माण के दौरान लोहे का गाटर कार पर गिरा। बाल बाल बचा कार सवार परिवार। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर कार पर पलटा। कार में बैठे कार सवार की हालत गंभीर। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर में रिलायंस ग्रुप के ट्रेंड्स नाम के शोरूम में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कस्टमर और कंपनी के कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। भदोही में नदी में नहाने गए 10 लोग गंगा में डूबे। 6 सुरक्षित निकले। 4 लोगों की मौत हुई। 3 के शव बरामद। 1 की तलाश जारी। एटा की जवाहरपुर तापिया विद्युत परियोजना बनती जा रही है मजदूरों की कब्रगाह। फिर से एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक के परिजनों ने नौकरी और मुआवजा देने की मांग की। मुरादाबाद में श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हुई। बस पलटने से उसमें सवार 17 यात्री घायल हो गए। रामनगर के गरजिया देवी मंदिर के दर्शन करके श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। बस के ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार है। फरार बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। बस में सवार थे 54 लोग। खटीमा में बेखौफ खनन माफिया अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एसडीएम की गाड़ी में टक्कर मारी। बाल बाल बचे एसडीएम और ड्राइवर। पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया। उन्नाव में डालडा फैक्ट्री के केमिकल टैंक की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की मौत। पुलिस ने मजदूरों के परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मगरवाड़ा इंडस्ट्रियल इलाके में है ये फैक्ट्री। हरदोई में बस ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 4 लोगों की मौत। 10 लोग घायल। बाइक को कुचलने के बाद बेकाबू होकर पलटी बस। संडीला में लखनऊ रोड पर हादसा हुआ। श्रावस्ती में ट्रांसफार्मर में लगी आग। सदर बाजार में मौजूद ट्रांसफार्मर में अचानक से आग भड़की। फायर ब्रिगेड के द्वारा बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। मथुरा के कृष्णानगर इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मचा। आग की जानकारी पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर चक्कर आने के बाद खाई में गिरा बुजुर्ग यात्री। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। घायल यात्री को अस्पताल भर्ती कराया गया। गाजियाबाद के पटेल नगर मेरठ रोड पर ट्रैक्टर और कैंटर के बीच टक्कर हुई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर दूध के कैंटर पर पलटा। ड्राइवर को आई मामूली चोट। यूपी एटीएस ने बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ के ब्लैक स्पॉट ढूंढे हैं। यूपी एटीएस ने पिछले कुछ दिनों में 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया।
यूपी एटीएस की खोजबीन में कई नए ब्लैक स्पॉट का खुलासा। देश के कई शहरों और कस्बों को भी चिन्हित किया गया। फर्जी दस्तावेजों के जरिए नागरिकता प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह पर नजर। बाराबंकी में मादक पदार्थ और अवैध हथियारों के साथ 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लूटी गई मोटरसाइकिल और कार बरामद। हाथरस पुलिस और एसओजी की टीम ने बम्बा पुलिया के पास बने शमशान घाट के पास बदमाशों से मुठभेड़ में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। शातिरों के पास से लूटे गए कैश सहित ज्वेलरी बरामद। बरेली में जिम में हुए विवाद के बाद दबंगों ने घर पर हमला बोल दिया। कई लोग घायल। घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई। चंपावत पुलिस ने यूपी की 2 स्मैक महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों महिलाओं के कब्जे से पुलिस ने 352 ग्राम स्मैक की बड़ी खेप बरामद की। हल्द्वानी में पत्थरों से कुचलकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पर्दाफाश कर अपराधी को भेजा सलाखों के पीछे। आगरा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट हुई। लगभग 3 किलो चांदी, 3 लाख कैश, 150 ग्राम सोना बदमाशों ने पार किया। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी। मुजफ्फरनगर में 1.5 महीने से लापता युवक की हत्या मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। युवक की फेसबुक महिला मित्र और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एक तरफा प्यार में परेशान करने पर हत्या हुई है। बुढ़ाना इलाके के जौला गांव का मामला। सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी टीम पर 40 साल की महिला को गोली मारने का आरोप। महिला के बेटे को पकड़ने आई थी पुलिस। महिला ने किया था विरोध। सदर इलाके के इस्लाम नगर कस्बे का मामला। बरेली में उधार के रुपयों को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। जमकर चले लाठी डंडे और लात घुसे। मारपीट में कई लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बहेड़ी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बहेड़ी के आमडंडा गांव की घटना। नोएडा के फेज 2 में युवक की हत्या। भंगेल इलाके में कहासुनी के बाद बाइक सवार दबंगों ने युवक के सिर पर मारा पत्थर। गई जान। बाइक सवार आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। उत्तराखंड में 6 साल के बाद पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा शुरू। कांस्टेबल पद के लिए 1721 पदों पर चल रही है भर्ती। प्रदेश से 2,60,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जोशीमठ में डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य सेवा बदहाल। 4 धाम यात्रा पर भी पड़ रहा असर। डॉक्टरों की कमी से यात्रा की व्यवस्थाओं पर असर। 4 धाम में संचार सुविधा लड़खड़ाई। संचार सुविधा चरमराने से तीर्थयात्री परेशान। रुद्रप्रयाग में मंत्री धन सिंह रावत की तीर्थयात्रियों से अपील। कहा, एक दिन में केदारनाथ जाएं। 7 से 7,500 तीर्थयात्री। केदारनाथ आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ने बेहतर इंतजाम किए हैं। आईआईएमसी एल्यूमिनी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश चैप्टर का वार्षिक मिलन समारोह कू कन्वेंशन 2022 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में आईआईएमसी से पढ़ाई कर चुके पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं की मौजूदगी रही। इस मौके पर यूपी चैप्टर की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी की तपिश। दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री हुआ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सोमवार से मिलेगी गर्मी से कुछ राहत। असम में टूट रहा है कुदरत का कहर। बाढ़ बारिश के कारण हो रहे भूस्खलन में 3 लोगों की गई जान। बाढ़ का अलर्ट जारी। 80 से ज्यादा घर तबाह हुए। असम में 5 जिलों में बाढ़ से लगभग 25,000 लोग प्रभावित हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश ने परेशानी बढ़ाई। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। मौसम विभाग की 18 मई तक भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के संभल में भीषण गर्मी की वजह से खराब हो रही आलू की फसल से परेशान है किसान। खराब आलू निकलने से किसानों को हो रहा नुकसान। यूपी में लोगों को फिर हो सकती है बिजली की किल्लत। सोनभद्र की ओबरा तापीय परियोजना की 3 इकाइयां बंद हुई। ओबरा परियोजना के अधिकारियों की टेंशन बढ़ी। यूपी में बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। शनिवार रात बिजली की अधिकतम मांग 25,348 मेगावाट पहुंची। पावर कॉर्पोरेशन ने 4.5 करोड़ की अतिरिक्त बिजली खरीदी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया। हमले में एक आम नागरिक की जान चली गई। सीआरपीएफ और एसओजी की टीम पर आतंकी हमला। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। अन्ना ने कहा है कि या तो कानून बनाएं या फिर सरकार से इस्तीफा दें।
उद्धव ठाकरे पर फिर बरसी नवनीत राणा का। उद्धव ठाकरे कर रहे हैं सत्ता का गलत इस्तेमाल, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड मामले में बिल्डिंग का मालिक मनीष लाकड़ा गिरफ्तार। दिल्ली में मुंडका में लापरवाही की वजह से आग लगी और 27 लोगों की जान चली गई। कंपनी के दोनों मालिक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। मध्य प्रदेश के गुना में 3 पुलिस वालों की हत्या के बीच 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुए। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 फरार आरोपियों की तलाश में जंगल में सर्च ऑपरेशन।